हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे हमारे वीर बुद्धू भगत के बारे में। तो आज का दिन खास क्यों है, आज ही हमने इसे क्यों डिस्कस किया? क्योंकि आज है शहादत दिवस। ठीक है, तो शहादत दिवस जो है हमारे वीर बुद्धू भगत के ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कौन थे और इनका योगदान हमारे जो आजादी की लड़ाई है उसमें किस प्रकार से रहा है। ठीक है, और ये झारखंड के थे तो इसलिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने 1831-32 में विद्रोह का फूंका था बिगुल, यानी विद्रोह कर दिया था इन्होंने। विद्रोह कर का जो प्रारंभ है उन्होंने 1831-32 में शुरुआत कर दी गया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और एक और खास बात जान ले कि अपनी ही तलवार से सिर काट शहीद हुए थे वीर बुद्धू भगत। ठीक है, ये भी एक, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हम लोग आज इन्हीं के बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से इनका योगदान हमारे आजादी में रहा है। तो 1857 में सिपाही विद्रोह से पहले कोल विद्रोह के महानायक वीर बुद्धू भगत ने, ठीक है, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे भी पहले कोल कोल विद्रोह हुआ था, उसके महानायक थे वीर बुद्धू भगत। ठीक है, ने 1831-32 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी 1857 से पहले। 31-32 में ही उन्होंने कोल विद्रोह कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजी सेना के साथ जमींदारों, जागीरदारों और सूदखोरों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। ठीक है, तो किन अंग्रेजी सेना के साथ साथ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ तो उन्होंने लड़ा ही था, और अंग्रेजों के साथ साथ जो जमींदार थे, जो जागीरदार थे और जो सूदखोर थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने विद्रोह किया था। 17 फरवरी 1792 को चान्हो के सिलागाई में जन्मे वीर बुद्धू भगत ने बचपन से ही जमींदारों, जागीरदारों और सूदखोरों एवं अंग्रेजी सेना की क्रूरता देखी थी। तो 17 फरवरी 1792 को चान्हो के सिलागाई में जन्मे थे वीर बुद्धू भगत। तो इन्होंने बचपन से, यानी छोटी उम्र से ही इन्होंने जो जमींदार थे और जो जागीरदार थे और सूदखोर थे और अंग्रेजी सेना जो क्रूरता करती थी उन लोगों के साथ, ठीक है, समाज के साथ, तो इन्होंने वो बचपन से ही देख रखा था। उन्होंने देखा था कि जमींदार और जागीरदार किस तरह गरीब आदिवासियों के मवेशी और तैयार फसल को जबरन उठाकर ले जाते थे। यानी अंग्रेज जो थे और जो जमींदार थे, वो गरीब जो आदिवासी लोग थे उनके मवेशी, यानी जो भेड़ बकरियां होती थी और जो उनके फसल जो उन्होंने उगाए रखे थे, उनको वो जबरदस्ती उठाते थे और लेके जाते थे। इस तरह से क्रूरता अपनाते थे। और गरीब गांव वालों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था, यानी सारे जितने भी फसल होते थे, मवेशी होते थे, उसे उठाकर कौन ले जाते थे? अंग्रेज ले जाते थे, जमींदार ले जाते थे। तो इससे क्या होता था कि गरीब गांव वाले हैं, आदिवासी लोग जो हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था खाने के लिए। तो शोषण और अत्याचार का यह सिलसिला नहीं थम रहा था। ठीक है, ये जो है ये लगातार ये सिलसिला चलता ही जा रहा था, उनकी क्रूरता बनी हुई थी। तो यह सब देखकर कोयल नदी के किनारे बैठकर वीर बुद्धू भगत घंटों विचार मंथन करते थे। किस नदी के किनारे करते थे? कोयल नदी के किनारे बैठकर ये विचार करते थे। उनके मन में विद्रोह का भाव जन्म ले चुका था, यानी छोटी उम्र में ही उनके मन में विद्रोह का जो भाव है वो जन्म ले चुका था, यानी उन्होंने विचार कर लिया था कि मुझे विद्रोह करना ही होगा। ठीक है, उन्होंने आदिवासियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो आदिवासी लोग थे उनको एकजुट करना शुरू कर दिया। और 11 दिसंबर 1831 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1831 को, ये डेट भूलिएगा नहीं, 11 दिसंबर 1831 को जब तमाड़ में अंग्रेजी जमींदारों और जागीरदारों के विरुद्ध कोल विद्रोह की बिगुल फूंकी गई, तब सिलागई में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर बुद्धू भगत ने किया था। वीर बुद्धू भगत तथा उनके तीनों बेटे
तीनों बेटे कौन कौन? हलधर, गिरधर और उदयकरण। हलधर, गिरधर और उदयकरण और बेटियां भी रुनिवा और झुनिया के नेतृत्व में आदिवासी सेना ने जमींदारों, जागीरदारों, सूदखोरों और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। यानी कि बुद्धू भगत ने तो इसका नेतृत्व किया, साथ ही साथ उनका साथ उनके बेटे, तीनों बेटे और बेटियां ने भी जो है वो इसमें उनका साथ दिया और जमींदारों और जागीरदारों और सूदखोरों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। वीर बुद्धू भगत ने आदिवासियों को गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, वीर बुद्धू भगत ने आदिवासियों को गोरिल्ला युद्ध यानी कि छापामार युद्ध नीति, ठीक है, इसका प्रशिक्षण दिया था और उनका यह नीति काम आने लगी। और ये जो नीति थी, ये जो युद्ध की तकनीक थी, ये काम आने लगी। जो उन्होंने सिखाया था आदिवासियों को वो काम आने लगा। उनके विद्रोह में अंग्रेजी सरकार, जमींदार, जागीरदार कांप उठे। ठीक है, और उन्हें पकड़ने के लिए 1,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई। यानी वीर बुद्धू भगत के ऊपर 1,000 रुपए का इनाम रख दिया था अंग्रेजों ने कि जो भी इन्हें पकड़ के लाएगा उन्हें 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वीर बुद्धू भगत छोटानागपुर के पहले क्रांतिकारी थे। ठीक है, वीर बुद्धू भगत जो थे वो छोटानागपुर के पहले क्रांतिकारी थे जिसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई थी। मैंने ये ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिनको पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई थी, पर अंग्रेजों की चाल में कोई नहीं फंसा। अंग्रेजों की ये चाल जो उन्होंने लगाई थी इसमें कोई नहीं फंसा, या वह वीर बुद्धू भगत के प्रभाव का ही नतीजा हो। ठीक है, यानी लोग बुद्धू भगत से इतने प्रभावित थे कि कोई जो है वो अंग्रेजों के जाल में फंसा नहीं था, नतीजा था। और 8 फरवरी 1832, ये डेट भी याद रखना है, 8 फरवरी 1832 को तत्कालीन संयुक्त आयुक्तों ने अपने पत्र में वीर बुद्धू भगत के विस्तृत प्रभाव, कुशल नेतृत्व, उनकी लोकप्रियता और जनमानस पर उनके प्रभाव का उल्लेख किया। पत्र के जारी होने के बाद अंग्रेजों को इस बात का आभास हो गया था कि वीर बुद्धू भगत को पकड़े बिना इस आंदोलन को खत्म करना असंभव है। यानी कि अगर बुद्धू भगत को नहीं पकड़ा गया तो ये जो आंदोलन है ये आगे चलता ही जाएगा और इसे रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए अंग्रेज सरकार ने वीर बुद्धू भगत को जीवित या मृत पकड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। यानी अंग्रेज जो है पूरे पीछे लग गए कि किसी भी तरह इन्हें जीना मतलब कि इनको जिंदा या मृत पकड़ना ही होगा। ठीक है, 13 फरवरी 1832 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान वीर बुद्धू भगत के पुत्र उदयकरण, बेटी रुनिया और झुनिया भी शहीद हो गए थे। ठीक है, यानी कि 13 फरवरी 1832 को उनके बेटे और बेटियां भी शहीद हो गए थे। तो देखते हैं और आगे क्या हुआ। अंग्रेजी सरकार ने बाहर से सैनिक बुलाने का फैसला किया। जनवरी 1832 के अंत तक छोटानागपुर के बाहर से सैन्य बलों का आना आरंभ हो गया। 25 जनवरी को कैप्टन विल्किंसन के पास देव के मित्र भान सिंह के नेतृत्व में 200 बंदूकधारी और 50 घुड़सवारों का एक दल आया। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा था? मित्र भान सिंह। टेकारी के महाराज मित्रजीत सिंह ने कैप्टन विल्किंसन को 300 बंदूकधारी और 200 घुड़सवार दिए। महाराज मित्रजीत सिंह के भतीजे बिशन सिंह ने 150 बंदूकधारी और 70 घुड़सवार भेजने और खान बहादुर खान ने 300 सैनिक दिए। इसके अलावा अंग्रेजी सरकार ने बंगाल के बैरकपुर से एक रेजिमेंट पैदल सैनिक, दमदम से एक ब्रिगेड घुड़सवार व तोपखाने और मिदनापुर से 300 पैदल सैनिक भेजे। बनारस और
बनारस और दानापुर से भी अतिरिक्त सैनिक लिया गया। 13 फरवरी 1832 को अंग्रेजी सेना के कैप्टन झम्पे ने 4 कंपनी पैदल सैनिक और घुड़सवारों के साथ सीलागई गांव को घेर लिया। मतलब इतने घुड़सवार, इतना जो इंतजाम करना पड़ा वो बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए करना पड़ा। और अंग्रेजों ने पैदल सैनिक और घुड़सवारों के साथ यानी सबको मिलाकर इन्होंने एक सेना तैयार की और सीलागाई गांव को घेर लिया, जहां का नेतृत्व वीर बुद्धू भगत कर रहे थे। तो वीर बुद्धू भगत ने अपने छोटे बेटे, ठीक है, अपने छोटे बेटे उदयकरण और बेटी क्रमशः रुनिया व झुनिया सहित भाई व भतीजों के साथ आदिवासियों की सेना के साथ मिलकर मुकाबला किया, लेकिन तीर और तलवार बंदूकों के आगे नहीं टिक पाया। ठीक है, भीषण युद्ध में उदयकरण, रुनिया और झुनिया शहीद हो गए, यानी जो छोटा बेटा था और दोनों बेटियां थी वो शहीद हो गए। सैकड़ों आदिवासी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर बुद्धू भगत को भी अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया, यानी वीर बुद्धू भगत को भी अंत में अंग्रेजी सेना ने घेर लिया और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। यानी अंग्रेजों ने कहा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ठीक है, लेकिन वीर बुद्धू भगत को देखिए भाई, वीर बुद्धू भगत को मरना पसंद था। ठीक है, अंग्रेजों की गुलामी नहीं। वीर बुद्धू भगत का यह फैसला था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकूंगा नहीं और उनकी गुलामी नहीं करूंगा। तो उन्होंने 13 फरवरी 1832 को, ये डेट एकदम ना भूलें, ठीक है, 13 फरवरी 1832 को भीषण युद्ध के दौरान ही अपनी तलवार से अपना सिर काटकर धड़ से अलग कर लिया और अभूतपूर्व शहादत की मिसाल कायम की। यानी जब उनको लगा कि अब अंग्रेज उनको पकड़ लेंगे, और तो उन्होंने वीरता दिखाते हुए, इतनी हिम्मत आज किसी में नहीं होगी शायद, 13 फरवरी 1832 को भीषण युद्ध के दौरान अपनी ही तलवार से अपना सिर काट कर धड़ से अलग कर लिया उन्होंने और अभूतपूर्व शहादत की मिसाल कायम की। ठीक है, तो ये थे हमारे वीर बुद्धू भगत। ठीक है, जिनके बारे में जानना और पढ़ना हमारे लिए एक शान की बात है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और वीडियो पसंद आता है, टॉपिक क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऐसे वीर के बारे में हर लोगों को पता चले। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।